गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा हमारा संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 2 सेकंड में याद करना। आप लोग भी देखो, हमारे पास 30 है ना, अभी 4-5 तो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको निकालने हैं। आपको करना क्या है, मतलब पहले तो समझना है, 4 या 5 पे तो पेशेंस रखना है, उसके बाद आप लोग आसानी से निकाल पाओगे। पहले इधर देखो, आप मुझे बताओ 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125, 6 का क्यूब, 216, 7 का क्यूब, 343, 8 का क्यूब, 512, 9 का क्यूब, 729, 10 का क्यूब, 1000, 11 का क्यूब, 1331, 12 का क्यूब, 1728, ठीक है, 13 का क्यूब, कल ही निकाला था ना हमने, 13 का क्यूब बताओ कितना होता है। चलो यहाँ तक के आपको याद है क्या, 12 तक के? अरे यही तो निकाला था। 2197 नहीं है तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, 2197, और आगे भी निकाले थे हमने। अब इधर देखना, सबसे पहला इधर देखो अजय, पहले तीन का पेयर बना लो। बना लिया? आराम से समझना, इधर देखो 3 का पेयर बनाओ। 3 का पेयर बनाने के बाद इधर देखो इकाई अंक क्या है बताओ, कितना है? 5। 5 का कर दो क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है बताओ? 125। तो इसका तो रखना है केवल 5। अब बचा हमारे पास कितना है बताओ? 3। 3 कितने कितने के क्यूब के बीच में बताओ? 1 के और 2 के। 3 1 और 8 के बीच में ही तो है, तो इसका मतलब जो छोटा वाला है वही रख दो आगे, और आंसर आ गया 15। समझ में आया क्या? अभी देखना दूसरे पर, यानी ये जो है इसका क्यूब रूट कितना है? 15। दोबारा फिर समझना, इस पे 3 का जोड़ा बनाओ, ठीक है क्या? बना लिया? बताओ 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है क्या? तो यहां पर तो एक ही अंक रखना है, 8। बताओ 5 कितने कितने क्यूब के बीच आ रहा है? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। 1 और 8 के बीच में होता है क्या 5? तो छोटा वाला नंबर लिखना है, यानी ये कितने का क्यूब रूट है बताओ? 18 का। पहचान में आ रहा है क्या? फिर समझो तीसरा एग्जांपल हमारे पास है 12167। 3 का पेयर बना दें, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है बताओ? वहां देख के बताओ, 343। तो केवल 3 रखना है यहाँ पे, यानी लास्ट वाले नंबर का क्यूब करना है। अब बचा 12। बताओ 12 किस किस के बीच में? 8 और 27 के बीच में दिख रहा है क्या? इसका मतलब छोटा वाला नंबर क्या है बताओ? 8 का कितने का क्यूब है? 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 23। क्लियर है? दोबारा फिर समझना, 5 एग्जाम्पल तक मैं समझाऊंगा, छठा अपने आप ही क्लिक कर जाएगा माइंड में, ठीक है क्या? जैसे हम यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर ये देख लेते हैं, इसमें 3 का पेयर बना लो। बताओ 0 का क्यूब तो 0 ही होता है ना, इसको तो हटा दो। बचा कौन? 116। 116 बचा क्या? अब 116 कितने कितने के बीच में बताओ? 4 और 5 के। तो ये 4 जो छोटा वाला है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब इसमें शायद इन्होंने कोई गलती की है, इसको हटाओ एक बार। 116 ये नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब ही नहीं है, इसको तो हटाओ, ठीक है? उसमें उन्होंने कोई गलती से गलत लिख दिया। ये देखो, ये 3 का पेयर बना दें क्या? 3 का पेयर बना देते हैं। इनमें इसमें भी कोई गलती कर बैठे यार, सही लिखा नहीं गया। ये देखो 3 का पेयर बना दिया, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, उनका क्यूब निकाल रहे हैं। 3 का पेयर बना दिया। बताओ 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 में से केवल 3 रखना है यहाँ पे, ठीक है क्या? 1442 किन के स्क्वायर के बीच में बताओ? 1442 कहाँ आ रहा है बताओ? 1331 से बड़ा है और 1728 से छोटा है। तो ये छोटा वाला है, 1331 है ना, तो इसका मतलब इसके आगे कितने आ जाएगा बताओ? यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11। क्लियर है क्या? इधर देखो 3 का पेयर बना लो। बना दिया? 7 का क्यूब कितना होता है बताओ? 7 का क्यूब होता है 343। तो केवल 3 रखना है यहाँ पे। 571 किन किन के बीच में बताओ? 571 कौन से 8 और 9 के। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताओ? 8। आंसर आ जाएगा 83। क्लियर है क्या? अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये 2 मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को मेरे को ही करके बताना है बिना पेन चलाए। पेन तो रख दोगे, और ऐसे ही मैं जोड़े बनाऊंगा, तुम बोलोगे यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। वहाँ पर आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो इधर दोबारा से, इसका 3 का जोड़ा बना दिया।
6 का क्यूब कितना होता है बताओ? 216। तो केवल 6 लिख लो। और 17 कौन से के बीच आ रहा है बताओ? 8 और 27 के बीच में क्या आ रहा है? 17। इसका मतलब 8 के लिए क्या आएगा? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 26। इसमें भी 3 का पेयर बना दो, 1 का क्यूब होता है 1। 84 किसके किसके बीच में बताओ? 4 और 5 के, तो यहाँ पे आएगा 4। क्लियर है क्या? अब एक एक करके आप लोग बताते चलोगे। ज्ञानेश तुम बताओ, ये है 3 का जोड़ा बना दिया, 8 का क्यूब कितना होता है बताओ? तो 512 की सिर्फ क्या रखेंगे? 2। अब बचा कितना? 32 किस किस के क्यूब के बीच में बताओ? 3 और 4। तो यहाँ क्या आएगा? 3। छोटा वाला नंबर लेना है। सीख गए क्या? अब अजय तुम बताओगे, 3 का पेयर बना लो, 4 चौके 16 चौके 64। तो यहाँ केवल 4 लिया जाएगा क्या? 64 का 4। बताओ 39 किस किस के बीच में है? 39 किसके हैं? 27 और 34, 3 और 4। तो यहाँ पर जो छोटा नंबर है वो आएगा क्या? तो ये हो गया 34। क्लियर है? फिर 3 का पेयर बना लो, यहाँ लास्ट से 3 का पेयर बना दो। ठीक है। अब इस 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो 729 का तो केवल 9 आएगा। और यहाँ पर ये 59 कितने कितने के बीच में? 59 कितने? 3 और 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। ठीक है, ओके। अब इधर देखो, तुम बताओगी 3 का जोड़ा, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो 64 का केवल यहाँ पे क्या लिया जाएगा? 4। बताओ 85 किनके किनके बीच में? 85 किसके किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? 4। छोटा नंबर लिया जाता है, यानी इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 44। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है 592 110। देखो 3 का जोड़ा बनाओ, 2 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8। केवल इकाई अंक का क्यूब करना है, ये आ गया 8। 110 किसके किसके बीच में बताओ? 64 और 125 के बीच में। तो जो 64 है, देखो 110 कहाँ है? 64 और 125 के बीच में आता है ना। तो जो छोटा वाला है वही लिया जाता है, यानी ये कितने का क्यूब रूट है? 48 का। ठीक है क्या? फिर समझना, लास्ट से 3 का जोड़ा बना दो। इकाई अंक कितना है? 1। 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। ये तीनों अब हमारे किसी काम के नहीं है। अब बचा 132। बताओ 132 किस किस के बीच में है? 125 और 216 के बीच में है ना। तो हमेशा 125 में 5 है तो 5 लिया जाएगा, मतलब छोटे वाला अंक लिया जाता है। 51 का क्यूब रूट है। इधर देखो 3 का जोड़ा बना, 125 में कितने का क्यूब रूट है? 5 का क्यूब है ना। तो 5 है ना, छोटा बड़ा 5 और 6 देखेंगे। ठीक है क्या? अगला देखते हैं, 877 है। 7 का देखो इकाई अंक उठाते हैं, 343 में से केवल 3 लेंगे। ठीक है। अब बचा कितना? 100। ये 3 तो किसी काम के नहीं रहे। 148 किस किस के बीच में बताओ? 125 और 216। इसका मतलब 125 का 5 आएगा कि नहीं आएगा? बस इतना क्यूब रूट में करना पड़ता है। जैसे ये 3 दे रखे हैं, बताओ 7 का क्यूब 343, 3 तो रखेंगे यहाँ पे। 250 किसके बीच में बताओ? 216 और 343। तो यहाँ पर 6 लिया जाएगा क्या? 63 आएगा। अभी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया ना? जैसे ये 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 होती है 27। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7। ये तो 7 हो गया। अब 300 किसके बीच में बताओ? 6 और 7 के, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। क्लियर है? लास्ट से फिर 3 का पेयर बनाओ। 8 का क्यूब कितना होता है बताओ? 500। तो 2 लेना है। अब 373 किसके बीच में बताओ? 7 और 8 के, तो यहाँ पर ये आएगा छोटा वाला नंबर 7। ठीक है क्या? ये 224 है। 4 का क्यूब कितना होता है बताओ? 64। 64 का केवल 4 लेना है। और 405 बचा किस किस के बीच में बताओ? 7 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर क्या आएगा? 7। फिर 3 का जोड़ा बनाओ, लास्ट का इकाई अंक कितना है? 2। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। और 474 किस किस के बीच में बताओ? 7 और 8 के बीच में ना। तो यहाँ पे आएगा 7। क्लियर है? एक ये नंबर है, इसको आप लिखो और खुद निकालो। 1643 032। सभी निकालो, आंसर दो। 1643 032। आराम से देखो, इधर देखो। अरे 58 आ रहा है क्या? ये पेयर बनाओ 2। अरे इधर देखो, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। अब ये 3 तो किसी काम के नहीं बचे। 1643 किस किस के मध्य में बताओ? हैं? 1643
1643 11 और 12 के बीच में है कि नहीं है? 1331 से बड़ा और इससे छोटा, तो ये आ जाएगा 118। अगला देखो, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 का केवल 5 लेना है, ठीक है। ये 3 हट गए। 614 किस किस के मध्य में बताओ? 8 और 9 के भी, तो यहाँ पे लिया जाएगा छोटा वाला 8, ठीक है। फिर 3 का जोड़ा बताओ, 6 का क्यूब 216, 6 लिया है। ये 636 किसके बीच में बताओ? 8 और 9 के, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा? ये 7 का क्यूब 343, केवल 3 लेनी है। अब इन 3 का काम खत्म। 804 किस किस के मध्य में बताओ? 9 और 10, तो यहाँ पर आएगा 9। क्लियर है? 3 का जोड़ा बनाओ, 4 का क्यूब होता है 64, 4 लिखना है। अब इसका काम खत्म। 1124 किस किस के मध्य बताओ? 1124, 10 और 11 की, तो 10 लेना है, हमेशा छोटा वाला लेना है, ठीक है क्या। इन 3 का पेयर बनाओ, 6 का क्यूब 6 आ जाएगा, 3 का काम खत्म। बचे 1191, ठीक है क्या। 1191 कितने के मध्य में बताओ? तो ये आ जाएगा 106। अगर इसको देखे, इसको निकालो भाई, 181, 58, 48। नहीं, ये तो आप भले ही घर पे कर लेना ना, मोबाइल से कैलकुलेटर से कोई भी नंबर रखना, ऐसे ले लो। ये करना है 181, 58, 48। 181, 58, 48, ठीक है क्या। आप लोगों के पास मोबाइल है ना, मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर से क्या करना है? 122। ओके, हमारे पास है 181, 58 और 48, ठीक है क्या। 3 का पेयर बनाओ, 8 का क्यूब 512, 2 लिखना है। अब 1815 किसके मध्य में बताओ? 12 और 13 के में, इसका मतलब 12 आ जाएगा, 122, ठीक आंसर है, ठीक है क्या। अब ये बचा हुआ है 140, 81, 544। 3 का बना दो, 140, 81 और 544। ये ज़्यादा एक्चुअल में नहीं, इनसे कोई मिस्टेक हुई है लिखने में, मैं लिखवा रहा था ना अभी, उन्होंने कुछ गलत लिख दिया है, कोई नहीं, ये वाला लिख लो। 13, 67, 631। 3 का जोड़ा बनाओ, एक तो ये हो गया, ये ठीक है, ठीक है क्या। वो गलत ही था, क्योंकि इतना बड़ा नंबर आपके लिए परफेक्ट क्यू के लिए आएगा भी नहीं, ठीक है। उन्होंने वैदिक विधि बोला हुआ है। अब फिर भी आपको मैं सलाह दूंगा कि आपको 20 तक का याद होना चाहिए। अगर 20 तक याद है ना क्यू, क्योंकि आपको अगर मान लो 12 का क्यू भी नहीं पता तो आप करोगे कैसे? 12, 13, 20 तक अगर आपको याद है तो आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो फिर। क्लियर है क्या? हटा दो इसे, बंद कर दो इसे थोड़ी देर। थैंक यू, सेव कर देना।